डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3B जो कि क्लास 8th ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स में है, इसको हम समझने जा रहे हैं। फर्स्ट जो इसका सम है वो है ऑब्जर्व द यूनिट डिजिट एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके लिए आपको एक रूल याद रखना है कि यूनिट डिजिट को सिर्फ अगर हमें देख के बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसके लिए हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या फिर 8, अगर इनमें से कोई वर्ड यूनिट प्लेस पे है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और इनके अलावा जो बचे हुए हैं जैसे 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9, अगर इनमें से है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो मैंने यहाँ बोला हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो होगा, लेकिन हो सकता है। लेकिन जिनके पीछे ये लिखा होगा यूनिट डिजिट पे, वो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ए पार्ट है, इसके पीछे लिखा हुआ है 6, इसके पीछे है 3, 7, 4, 2, 8। तो जिनके पीछे 2, 3, 7 और 8 है, जैसे कि बी, सी, ई और एफ, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं है। तो इनमें तो आपने लिखना है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और जो ए और डी है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, कैन बी मतलब हो सकते हैं, तो कन्फर्म नहीं है। वैसे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखें तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो आप ए और डी में तो लिखेंगे दीज कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, और जो बी, सी, ई और एफ है, इसमें आपने लिखना है दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं सेकेंड। राइट डाउन द यूनिट डिजिट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट बतानी है जो नीचे स्क्वायर दे रखे हैं इनकी। अब स्क्वायर की यूनिट डिजिट बताने का सिंपल रूल है, आपने जो है जितने भी डिजिट ये हमारी स्टेटमेंट में लिखी हुई हैं, इनकी लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट, जैसे 78 है तो सिर्फ 8 को लेना है आपने, तो 8 का आपने कर देना है स्क्वायर, तो 8 8 जा 64। तो अब आप देखें जो इसके लास्ट में आएगा वो होगी इसकी यूनिट डिजिट। तो आपने लिखना है यूनिट डिजिट ऑफ 78 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यूनिट डिजिट ऑफ 78 स्क्वायर इज 4। ऐसे ही 33 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो सिर्फ हमें लास्ट डिजिट जो है 3, तो 3 का स्क्वायर हमें करके देखना है 9। तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 33 स्क्वायर इज़ 9। सी में भी आपने इसी प्रकार करना है, यूनिट डिजिट ऑफ 42 स्क्वायर इज़ 4। 4 कैसे आया, 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, सिर्फ लास्ट वाले का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन आपने सिर्फ लास्ट डिजिट को ले लेना है। तो आप कैसे लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ 35 स्क्वायर इज़ 5। 5 कैसे आया, रफ में आपने करके देख लेना, 5 × 5 ये होता है 25। तो 25 की यूनिट डिजिट को हमने ले लेना है और वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपने इन दोनों का भी कर लेना है। इसकी यूनिट डिजिट क्या बनेगी, 7 7 जा 49, और जो लास्ट वाला है इसकी यूनिट डिजिट बनेगी 1 1 जा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। स्टेट द पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट इन द फॉलोइंग स्क्वायर्स। तो मतलब अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो कितनी कितनी डिजिट उसके आंसर में बनेंगी। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2n-1 या फिर 2n। मतलब डिजिट जो है या तो डबल हो जाती हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9 का स्क्वायर है तो 81, तो 9 में सिंगल डिजिट थी, इसके स्क्वायर में 2 डिजिट हो गई हैं। तो आपको याद रखना है या तो डिजिट डबल हो जाती हैं या फिर डबल से एक कम। तो ऐसा कब होगा, तो उसके लिए आपने, वैसे तो आपने डबल ही करना है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर हमारा जो नंबर है सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट मतलब 1 से लेके 9 तक, तो आपने याद रखना है 1, 2 और 3।
इनका स्क्वायर जो है वो सिंगल डिजिट ही रहता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। और 3 से जो ज़्यादा हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 उनका स्क्वायर जो है वो 2 डिजिट नंबर हो जाता है। तो मतलब 3 तक जो है वो सिंगल डिजिट रहेगा और 3 से ज़्यादा जब हो जाएंगे तो डबल डिजिट में आ जाएगा। ऐसे ही अगर 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट नंबर में आपने 30 तक याद रख लेना है कि 30 से अप्रॉक्सीमेट होता है, ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, जैसे 31। तो 30 तक वाले जो नंबर हैं 30 से कम वाले उनका जो है 3 डिजिट में रहेगा, 3 डिजिट। और जो 30 से ऊपर वाले होंगे 30 से आगे जितने भी हैं 99 तक, तो उनका जो है 4 डिजिट में आ जाएगा। ऐसे ही आगे आपने ध्यान रख लेना है। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं 72 है, तो ये 30 से ऊपर ही है, तो 72 है तो इसके आंसर में 4 डिजिट जो हैं वो बनेंगी। तो आपने इसका आंसर देना है 4 डिजिट्स। इसका आंसर कितना बनेगा, 30 से कम है ये, तो ये बन जाएगा 3 डिजिट्स। इसका आंसर 346, तो आपने याद रखना है 300 तक जो होते हैं 315 तक आपने याद रख लेना है। 315 तक के नंबरों का अगर आप स्क्वायर करेंगे 315 तक, तो वो जो है नंबर मैक्सिमम जो है 5 डिजिट जो है वो बनेंगे। और इससे अगर ज़्यादा करेंगे तो 6 डिजिट नंबर जो है वो बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 346 है तो इसके आंसर में 6 डिजिट जो हैं वो बनेंगी, 6 अक्षरों का आंसर इसका बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो है 156, तो इसके अंदर कितनी बन जाएंगी हमारे पास, ये 315 से कम है तो इसके अंदर 5 डिजिट जो हैं वो बनेंगी। वैसे तो कितनी बननी चाहिए, 3 डिजिट का नंबर है तो 2n मतलब डबल ऑफ डिजिट, तो 3 डिजिट है तो 3 2 6 डिजिट आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक कम है, 5 डिजिट आई हैं क्योंकि ये नंबर जो है वो 315 से नीचे है। तो ये रूल भी आपने थोड़ा ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है 3 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि सिंगल डिजिट वाले नंबर हैं 1 से 9 तक, तो उनमें जो 3 तक के नंबर हैं उनका जो स्क्वायर है वो 1 डिजिट नंबर ही रहता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 में एक ही डिजिट है, तो इसका आंसर आप देंगे 1 डिजिट। और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इसका आंसर देंगे आप 2 डिजिट। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर 4 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 6 डिजिट, फिर 5 डिजिट, फिर 1 डिजिट और फिर लास्ट में 2 डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअली एडिंग द नंबर्स। तो इसके लिए आपको एक रूल याद रखना है, सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स का सम कैसे किया जाता है, ऑड नंबर्स का सम हमारे पास एन स्क्वायर, आपको याद रखना है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब क्या है कि जितने ओड नंबर हम जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर कितने जोड़े गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ओड नंबर्स को प्लस किया गया है, तो आपने 8 का स्क्वायर कर देना है, 8 8 जा 64। तो इनको अगर आप प्लस करके देखेंगे तो आंसर बनेगा 64। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्क्वायर कितना होता है 81। इस प्रकार आपने करना है। जैसे यहाँ पे सी पार्ट है तो इसमें 4 नंबरों को ऐड किया गया है, तो 4 का स्क्वायर 16। तो याद रखना है अगर हम ओड नंबर को जोड़ते हैं तो उनको प्लस करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ओड नंबर के सम का फॉर्मूला सम ऑफ ओड नंबर्स, सम ऑफ ओड नंबर्स क्या होता है एन स्क्वायर। एन का मतलब जितने ओड नंबर को जोड़ा गया है वो, और उसका कर दो स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर स्टार्टिंग विद 1। तो हमें जो है इसी सम का अपोजिट है ये, हमें जो स्क्वायर दे रखे हैं उनको सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स के सम में इसको लिखना है। अब यहाँ 7 का स्क्वायर है तो आप पहले 7 ओड नंबर को लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13, तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर।
मतलब क्या है कि जिसका स्क्वायर हमें करना है उतने ही ओड नंबर को लिख देना है। ओड नंबर जो है वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए लगातार, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ऐसे ही 91 है यहाँ पे, तो 81, तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर है, तो 9 ओड नंबर को आपने प्लस कर देना है बी पार्ट में। जैसे यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इससे नेक्स्ट जो दो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे इसके साथ, वो आएंगे 15 प्लस 17। ऐसे ही नेक्स्ट 5 का स्क्वायर है, तो पहले 5 ओड नंबर को आपने प्लस कर देना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। और लास्ट वाले में आप क्या करेंगे, पहले 11 ओड नंबर्स को प्लस करेंगे। कौन कौन से बनेंगे पहले 11, मैं बोल के बता देता हूँ जल्दी से, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। 6 सम में हमें बताना है स्टेट द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमें किन्हीं दो नंबर जो लगातार हों, जैसे यहाँ 4 और 5 का स्क्वायर है, तो उन स्क्वायर्स के बीच के नंबर बताने हैं, तो उसके लिए आपने एक लाइन याद रखनी है कि व्हेन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर स्क्वायर्ड द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन दीज स्क्वायर विल बी ट्वाइस द लोअर नंबर। ट्वाइस द लोअर नंबर मतलब दोनों में से जो छोटा होगा उसका हमें ट्वाइस कर देना है। ट्वाइस मतलब 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब जैसे 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो आपने क्या करना है, 4 जो छोटे वाला होगा दोनों में से, तो आंसर बनेगा 2 4 जा 8। तो मतलब 8 नंबर्स जो हैं इनके स्क्वायर के बीच में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जैसे निकालना है आपने, तो दोनों में से 15 और 16 लगातार हैं, और छोटा कौन है दोनों में से, 15। तो आप करेंगे 2 × 15, तो ये हो जाएगा 30 नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम, 10 छोटा नंबर है दोनों में से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 और 31 का स्क्वायर है, तो 30 जो छोटा होगा दोनों में से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 × 30 60 नंबर्स। तो आज हमने किए हैं एक्सरसाइज 3B के फर्स्ट 6 क्वेश्चन। जो नेक्स्ट 6 हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।